आज की मेरी लंच थाली। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और अभी मेरी सफाई भी नहीं हुई है। आज मेरा काम थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि मैं थोड़ी सी लेट भी उठी हूँ आज। क्योंकि पूजा वगैरह मुझे करनी नहीं थी एंड मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम, वही लेडीज़ प्रॉब्लम। इस वजह से फिर मैंने सोचा चलो आज मैं सो लेती हूँ क्योंकि मम्मी बोली चलो आज तुम सो लो, आज तुम्हें कुछ काम वाम तो करना नहीं है। एक्चुअली आँख तो ना मेरी 5 बजे खुल गई थी, बट वही है कि फिर सोचा अरे क्या करें, फिर मैं लेट गई, फिर लेटे लेटे वापस से सो गई, फिर 7 बजे मेरी आँख खुली है। आज मैं 7 बजे उठी हूँ सुबह और काफ़ी अच्छी यहाँ पे लाइटिंग आ रही है। मैं बैठी हूँ, मैंने बाल भी नहीं बनाए, बस जस्ट ऐसे ही मैंने बन बना लिया, ये देखो, कुछ भी नहीं किया। और ये बिंदी मेरी रात की ही लगी हुई है। और यहाँ पर ना मौसम कैसा हो रखा है, बारिश जैसा हो रहा है। मीन्स धूप तो निकलती है, फिर एकदम बादल छा जाते हैं वापस से। नोटिफिकेशन की आवाज़ आई तो धूप तो निकलती है, फिर वापस से एकदम से बादल छा जाते, इस तरीके से हो रहा है। श्रेय की हो गई स्कूल की छुट्टी, यानी कि 5-6 दिन की छुट्टी जो बच्चों को मिलता है एनुअल एग्ज़ाम के बाद, जो छोटा सा वैकेशन मिलता है वो है। एंड अब उसका रिज़ल्ट मिलेगा 30 अप्रैल को मिलेगा। रिजल्ट के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मीन्स ऐसा होता है ना कि बच्चों की एग्ज़ाम होती है, बट हम मम्मा लोगों को लगता है कि हमारी एग्ज़ाम है, उनसे ज़्यादा हेडेक हमें होता है, उनसे ज़्यादा टेंशन हमें होती है। तो बस ऐसा ही कुछ रिज़ल्ट का है, पता नहीं क्या लिख के आया है, क्या करके आया है, सब कुछ पता चलेगा रिज़ल्ट में। और बस अब मैं सोच रही हूँ, चाय रख दी है मैंने पकने के लिए, तो चाय हो जाए जब तक मैं अपने भिगोए हुए बादाम एंड किशमिश खाती हूँ। एंड उसके बाद फिर मैं चाय पीऊँगी एंड फिर मैं पोछा लगाऊँगी। श्रेय उठ गए हैं और वो अपना गए हैं, फ्रेश वगैरह होंगे, ब्रश करेंगे, उसके बाद फिर वो भी नाश्ता करेगा। और ये जो छोटू सा आपको मिट्टी का बर्तन दिख रहा है ना, जिसमें मैंने बादाम एंड किशमिश भिगोए हुए हैं, जिसको श्रेय खाता है रोज़ सुबह खाली पेट, मैं उसको खिलाती हूँ, तो मैं वही आपको दिखा रही थी, कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे मीनवाइल्स मेरी चाय वगैरह पक के हो चुकी थी रेडी, तो बस यहाँ पर मैंने अपनी चाय ले ली है, मॉर्निंग टी, आराम से सिप सिप करके इंजॉय करूँगी। उसके बाद फिर अपने घर के काम इंजॉय करूँगी। अभी सुबह मुझे पूजा पाठ कोई करना नहीं है, तो फिर मैं सोच रही हूँ चलो आराम से पहले चाय ही पी लेती हूँ। और यहाँ पे श्रेय आ गए हैं नहा धोकर, तो रेडी हो रहे हैं, तो मैंने कहा चलो मैं इनको फटाफट से रेडी कर देती हूँ, क्योंकि अब ये रेडी होके जाएंगे मंदिर पूजा करने के लिए। बच्चों को क्या है ना, जो भी आदत आप डाल दो वो बचपन से डालो। ऐसा नहीं है कि वो बड़े होंगे तब आप उनको सिखाओगे, नहीं। जो भी अच्छी चीज़ें आपको सिखानी है, जो भी आपके अपने संस्कार सिखाने, वो बचपन से सिखाओ। क्योंकि मेरे माँ बाप ने भी, मेरे माता पिता ने भी बचपन से ही मुझे सिखाया है। तो बस मैंने भी इसको नहला धुलाकर रेडी कर दिया है और अब वो जाएंगे मंदिर। यहाँ पे वो फूल वगैरह तोड़ रहा है, क्योंकि हमारे आंगन में ये नए फूल आए हैं, तो भोले बाबा को सफ़ेद कलर के फूल बहुत पसंद भी आते हैं। तो श्रेय का जल का पात्र हो चुका है तैयार, अब वो जाएंगे मंदिर। एंड उनकी ना बस आदत पड़ चुकी है, काफ़ी दिनों से वो रेगुलरली जाता है। एंड भले उनका वैकेशन भी है, लेकिन बस उनके यहाँ जो नियम है सुबह का कि नहा धोकर सबसे पहले भगवान जी के पास जाना, उनको जल चढ़ाना, पूजा पाठ करना, वो उसकी है। तो वही है, बच्चों को अभी से सिखाना शुरू कर देना चाहिए हमें। और यहाँ पे किचन पे तैयारी चल रही है करेले बनाने की। भरवा करेले की सब्ज़ी मम्मी जी बना रही है। करेले को डाल दिया है छाछ में, नमक डाल के 2 मिनट के लिए उबाल दिया है। और अब करेले निकालने के बाद उनमें मसाला भरेंगी मम्मी जी, क्योंकि ना मैं चाहे जितने भी अच्छे से रच रच के करेले बना लूँ, लेकिन जो मम्मी जी बनाती है ना वो करेले उतने टेस्टी नहीं बन पाते हैं। पता नहीं क्यों, मैं इतना भी मतलब देख देख के रेसिपी सब कुछ बनाती हूँ, बट मम्मी जी के हाथ के भरवा करेले एक अलग ही स्वाद होता है, घर में सभी को पसंद है। तो मैंने कहा मम्मी जी आज आप ही बनाओ, आप ही के हाथ की करेले की सब्ज़ी खाएंगे। तो मम्मी जी अभी फ्री थी, फिर वो जाएंगी, क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं जहाँ पर भजन कीर्तन होगा दोपहर को, तो वो बोल रही थी मैं अभी बना देती हूँ, दाल वगैरह तुम बाद में बनाती रहना, क्योंकि फिर मुझे जाना भी है। तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पर मम्मी जी बना रही है भरवा करेले।
सब्ज़ी रखी है स्लो फ्लेम पे, सब्ज़ी अपने आप पक रही है, मैंने ढक दी है और बीच-बीच में मैं चलाती रहूँगी, 2-5 मिनट ही उसको पकाना और है क्योंकि ऑलरेडी करेले वगैरह बॉइल्ड थे। यहाँ पर मैं कर रही हूँ मॉपिंग क्योंकि झाड़ू वगैरह लगा दी थी और मॉपिंग करना रह गया था। तो मैंने कहा चलो अब मैं फ्री हो गई हूँ क्योंकि श्रेय को भी चाय वगैरह दे दिया है, वो अपना चाय एन्जॉय कर रहा है। आई थॉट कि चलो मैं मॉपिंग कर लेती हूँ क्योंकि सुबह-सुबह मेरी जो सफाई है वो नहीं रुकनी चाहिए। वैसे तो मॉपिंग बहुत जल्दी हो जाता है, अभी तो मान लो कम से कम मैं 2 घंटे लेट हूँ मॉपिंग में, बट कोई नहीं, अभी कोई मुझे ज़्यादा एक्स्ट्रा काम है नहीं ना सुबह-सुबह का, सो इसलिए मैं थोड़ी-सी लेट ही चलती हूँ। तो बस यहाँ पे मॉपिंग कर देते हैं एंड मॉपिंग करते वक्त आजकल ना पंखा चलाना बहुत ज़रूरी हो गया है। मॉपिंग करो तुरंत पंखा चला दो एंड खिड़कियाँ वगैरह खोल देती हूँ ना, तो क्या होता है ना, दरवाजे वगैरह खोलने से जो घर में मच्छर भरे होते हैं वो चले जाते हैं क्योंकि आजकल मच्छर, इतने सारे मच्छर हो गए हैं, पता नहीं कहाँ से इतने मच्छर आ गए इस सीज़न पे। रात को भी बिना पंखा चला के सोया ही नहीं जाता है, तो बस यही है, पंखा एंड मॉर्टिन तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे गमले वगैरह रखे थे, इनको भी मैं अच्छे से उठा कर मॉपिंग करूँगी क्योंकि अभी कोई मुझे जल्दी है नहीं सुबह से, ना ही तो श्रेय को स्कूल जाना है और इनको भी आज ऑफिस नहीं जाना है, तो मैं बहुत ज़्यादा फ्री थी। अच्छे से मैंने मॉपिंग किया है, वैसे रोज़ करती हूँ तो हर एक चीज़ नहीं उठा के लगा पाती हूँ, बस सामने-सामने जल्दी-जल्दी लगा देती हूँ, बट आज मैंने काफ़ी सारे अच्छे से पोंछा लगा दिया है और मैं सोच रही हूँ 1 आध दिन में ना सफाई कर लेती हूँ क्योंकि मैं सुबह के टाइम फ्री रहती हूँ ना, तो ये सोफ़ा एंड पर्दा वगैरह मुझे साफ़ करने हैं। तो बस देखते हैं, कल-वल अगर मैं प्लान बनाऊँगी तो मैं रात को ही सोख करके रख दूँगी। तो बस यहाँ पे पोंछा लग गया है, घर एकदम साफ़-सुथरा हो गया है मेरा। आफ्टर क्लीनिंग मैं आ गई हूँ नहा धोकर और यहाँ पे आज मैंने पहनी है ये वाली साड़ी क्योंकि गर्मी आ गई है यार, तो गर्मियों के हिसाब से कपड़े भी हमें चेंज करने पड़ते हैं। गर्मियों के हिसाब से जितनी भी आप लाइट वेट साड़ी पहनोगे ना तो वो सही रहेंगे। अच्छे से मैंने बाल बना लिए और यहाँ पे देखिए मेरा ही वीडियो चल रहा है मेरे हस्बैंड के फ़ोन में। ये नहा रहे थे, शावर ले रहे थे, तो आई थॉट कि चलो मैं चला ही देती हूँ क्योंकि ये तो मेरे वीडियो कभी देखते ही नहीं है, मैं ही उनके फ़ोन में चला करके रख देती हूँ। एंड उसके बाद अब मैं तैयारी कर रही हूँ दाल की। दाल वगैरह मैंने पोछा लगाते लगाते ही बॉइल्ड कर दी थी। अरहर की दाल एंड करेले का काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन जाता है, तो बस यहाँ पे कढ़ाई रख दी है, मैं दाल छोंकूँगी। दोपहर के बज गए हैं 12, मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी खाना वगैरह बनाने में, तो हस्बैंड हेल्प कर रहे हैं, वो सैलेड कट कर रहे हैं जब तक मैं अपना लंच बना लूँगी। तो यही है, मैं आपको इसलिए दिखा रही थी कि देखिए सभी लोग हेल्प करते हैं मेरी, वरना आप फिर लोग कमेंट करोगे कि मैम आपकी हेल्प कोई नहीं करता है, आप अकेले इतना सारा काम करते हो। ऐसा नहीं है, घर को चलाने के लिए हस्बैंड वाइफ दोनों की ही ज़रूरत पड़ती है, साथ में मेरी मम्मी जी भी बहुत मेरी हेल्प करवा देती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मैं कढ़ाई में दाल छोंक दे रही हूँ। मैंने लिया है ऑयल, जीरा, प्याज, हरी मिर्च, साथ में मैंने टमाटर, टमाटर के ऊपर मैंने नमक एंड हल्दी डाली है, थोड़ी सी मैंने मिर्ची का पाउडर डाल दिया है। टमाटर जैसे ही पक जाए, सॉफ्ट हो जाए, फिर हम डाल देंगे दाल, और दाल डालने के बाद याद रखें हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना होता है वरना दाल ना एकदम गल जाती है। मैं सिर्फ़ 2 या 3 मिनट पकाती हूँ, एकदम अच्छे से बॉयल आ जाए, उसके बाद फिर मैं बंद करके धनिया पत्ती डाल देती हूँ। दाल हमारी हो चुकी है तैयार, इसको मैं सर्विंग बाउल में सर्व कर दूँगी। एंड साथ ही साथ मैंने रख दी है चावल, जो प्रेशर कुकर खाली हो गया था उसमें। रोटियाँ बना ली थी मेनवाइज़, तो ये है आज की हमारी लंच थाली जिसमें है दाल, करेले की सब्ज़ी, चावल, रोटी एंड ये है श्रीखंड, साथ में सैलेड। अच्छा, ये श्रीखंड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है गर्मियों में, मैं बनाती रहती हूँ। इसकी फुल रेसिपी मेरे न्यू चैनल पे है, सो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जहाँ पर श्रीखंड की फुल रेसिपी है, चेकआउट ज़रूर करें। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। अभी बज रहे हैं रात के 8। मैंने सुबह से ब्लॉग स्टार्ट किया एंड मैंने ब्लॉग का एंड नहीं करा था, सो आई थॉट कि चलो मैं अब ब्लॉग का एंड कर देती हूँ क्योंकि ऐसा होता है ना कि वीडियो चल ही रहा है और पता नहीं रहता है, तो बेटर है कि मैं टाइम से ब्लॉग एंड कर देती हूँ। एंड काफ़ी लंबा ब्लॉग करके भी मैं करूँगी क्या, क्योंकि आप लोग लंबे ब्लॉग देखना पसंद नहीं करते, फिर बोर हो जाओगे देखते देखते।
और यहाँ पे मैं थोड़ी सी रेडी हो गई हूँ, कपड़े भी चेंज कर लिए हैं क्योंकि अब मैं जा रही हूँ डिनर बनाने के लिए। और इस टाइम ना मैं सूट डाल लेती हूँ या तो फिर नाइट सूट ऐसा कुछ डाल लेती हूँ जो मुझे बेसिकली कंफर्टेबल लगे, क्योंकि दिन भर से मैं साड़ी वगैरह पहनी हुई थी तो अच्छा नहीं लग रहा था, कंफर्ट नहीं थी मैं। तो बस मैंने ये डाल लिया और मम्मी जी बना रही थी पापा जी के लिए रोटियां सेक रही थी, क्योंकि डिनर में ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं बनाना था, बस चटनी वगैरह बनानी थी, प्याज एंड वो जो हरा आम कच्चा आम आता है उसकी चटनी बनानी थी, तो वो बना के रखा हूँ मैं। आटा गूंथ दिया था एंड दूध भी पका लिया था, तो बस मम्मी जी पापा जी को डिनर करवा रही थी और बस अब हम लोग भी अपना करेंगे। और इनका तो है नहीं डिनर, इनका बाहर इनविटेशन है तो फिर वो वहीं जाएंगे। श्रेय गिर जाएगा, इधर आ जाओ 2 मिनट के लिए, 2 मिनट। तो बस मैंने कहा चलो अब हम लोग भी अपना डिनर कर लेते हैं टाइम टू टाइम, क्योंकि पापा जी को तो 7 बजे चाहिए डिनर। ठीक है, तो वो तो करके चले भी गए, बस हम लोग बचे तो हम लोग अपना बनाएंगे, खाएंगे, करेंगे। और बस ये ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। होप यू आपको ब्लॉग पसंद आया हो, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए। यस, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। बाय एवरीवन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।